एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो क्या आप मेरे को चैट बॉक्स में बताओगे? अगर आप लोगों को वॉइस आ रही है तो जस्ट चैट बॉक्स में वन टाइप करो। तो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। सो जैसे कि दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग का, वो बेसिकली डिपेंड है अपनी बिजनेस डेवलपमेंट के स्किल से रिलेटेड। अब जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट की जो स्किल्स होते हैं उसके अंदर बहुत टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हो तो आप सभी लोगों को पता होता है कि कभी किसी भी सीसी अगर हमें जनरेट करनी हो किसी न्यू पर्सन के थ्रू, तो सबसे पहले हमें लीड को जनरेट करना पड़ता है, जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग भी कहते हैं, जिसको हम अलग तरीके से जनरेट करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। इनविटेशन के बाद का स्टेप आता है जब हम उनको पीओपी देते, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, और प्रेजेंटेशन के बाद का जो फेज आता है यानी कि फॉलो अप। कहा जाता है कि फॉलो अप जो एक चीज है जो आपकी शुरू हो जाती है जब आप सामने वाले पर्सन से, प्रोस्पेक्ट से जब पहला इनकाउंटर करते हो, जब पहली बार उस प्रोस्पेक्ट से आपकी बात होती है, वहां से आपका फॉलो अप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो फॉलो ऐसा नहीं कि सामने वाले बंदे ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन करने के बाद अब आपका जो फॉलोअप है वो बंद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करता है, तो आपको नहीं कहता, सेल क्लोज नहीं होती, उसके बाद भी जो आपका फॉलोअप है वो चलता रहना चाहिए। तो फॉलोअप एक लंबा प्रोसीजर है। और कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर की जो फॉर्चून है वो follow के अंदर ही है, फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। आपने बहुत बार सुना भी होगा ये लाइन। तो विदाउट टाइम, बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बट अभी टाइम हो चुका है तो हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे लोग आएंगे हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? चैट बॉक्स में बताओगे मेरे को कि स्क्रीन दिख रही है मेरी आप सभी लोगों को? ओके, चलो। तो हाउ टू डू फॉलो अप इन द नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पूरी जो ट्रेनिंग होगी वो 5 बेसिक स्ट्रक्चर पे हम ट्रेनिंग करेंगे। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद हम समझेंगे कि एग्जैक्टली फॉलोअप होता है, ये फॉलोअप नाम की चीज है और बिजनेस के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद हम फॉलोअप करने का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। हर एक चीज करने का एक स्ट्रक्चर होता है। लीड जनरेशन जब हम करते हैं तो एक जरिए के थ्रू हम लीड को जनरेट करते हैं, बीओपीपी देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसका भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले क्या चीज बतानी है, उसके बाद क्या बताना है, लास्ट में एंडिंग में उसको ऐसी क्या चीजें बतानी है, सारे चीज का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से फॉलो अप करने का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगा तो आप इजीली फॉलो कर पाओगे, फॉलो से मैक्सिमम रिजल्ट्स आप निकाल पाओगे। उसके बाद हम कुछ टिप्स देंगे जो कि फॉलो अप में आपको हेल्पफुल रहेगी, और उसके बाद हम कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कशन करेंगे और कुछ ऐसे टास्क होंगे जो अगर आप करते हो तो करने के बाद आप अपने फॉलो अप को ऑटोमेटिकली मास्टर करते जाओगे। अब ये जो स्किल है तो ऐसा तो है नहीं कि एक घंटे के अंदर जो भी चीजें आप आज सीखोगे उस पे चीजों को सीख करके तुरंत आपकी फॉलो अप की स्किल मास्टर हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट के साथ जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी उसको आपको कंटिन्यूसली आपको एप्लीकेबल करना है, आपको उसको इस्तेमाल करना है आपके डेली बिजनेस का। जो भी आपका स्केड्यूल होगा, जो भी आप बिजनेस अंदर कर रहे हो उसके अंदर जब तक आप चीजों को यूज नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। सबसे पहले शुरू करने से फटाफट से आप एक नोटपैड लेके आइए, या नोटबुक होगी, या जो भी आपने बिजनेस के लिए जो भी डायरी बनाई होगी, लर्निंग लिखते होंगे अलग अलग तरीकों से, तो नोटबुक लेके आइए। वहां से आप इस बिजनेस के थ्रू, इस ट्रेनिंग के थ्रू जो भी आप आज नई चीजें सीखोगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने। ट्रेनिंग चलते समय आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसको आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल सकते हो कि जिसके थ्रू अगर डील कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा बिजनेस को और बढ़िया तरीके से बिल्ड करने के लिए। आप अपने अपलाइन को, स्पॉन्सर को उसके अंदर टैग कर सकते हो। और ये जो पूरी ट्रेनिंग होने वाली है, इस ट्रेनिंग को आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन के साथ
नहीं देखना है, पूरी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री कर लो, मोबाइल फोन हो मोबाइल को साइलेंट पे कर दो, और पूरे फोकस के साथ आपको आज की ये जो ट्रेनिंग है उसे अटेंड करना है। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग को कि व्हाट इज द फॉलो, ये फॉलो चीज है क्या, और क्यों ये अपने बिजनेस के अंदर जरूरी है। कहा जाता है दोस्तों कि फॉलो फॉलो जो है उसके अंदर सुना है, फॉलो का जो भी होता है उसके अंदर फॉर्च्यून है। और फॉलो ना करना मतलब सामने वाले इंसान ने, सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने टेबल के ऊपर पैसे तो रख दिए कि भाई ये मेरी अमाउंट ऑफ मनी है, आप इसको स्टार्ट कराओ, बट आप उस पैसों को उठाना ही भूल गए। फॉर्च्यून इज इन द मतलब फॉलो इतना जरूरी है। मतलब क्या करते हैं एमएनएम के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर, वो लोगों का फॉलोअप नहीं करते अच्छे से, वो फॉलोअप नहीं करते, और उस चीजों से क्या होता है पता है कि वो किसी को नहीं पाते। उनको लगता है कि एक बार हमने लीड जनरेट कर ली, उनको इनविटेशन कर दिया, हमारे स्पॉन्सर या अपलाइन जो भी आपका प्रेजेंटेशन उनको कनेक्ट कर दिया, उन्होंने प्रेजेंटेशन ले लिया। आपको लगता है कि वो अभी ऑटोमेटिकली, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी वो खुद से आकर के हमें पूछना चाहिए कि भाई हमने देख लिया, अब किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। चीजें तो नहीं होने वाली कि आपको खुद से उनको फिर से अप्रोच करना होगा, फॉलो अप करना होगा, किस तरीके से करना है हम आगे वाले पॉइंट्स में देखेंगे। फॉलो अप मतलब एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉलो अप स्टार्ट होता है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से पहला एनकाउंटर करते हो, जब आप उससे लीड जनरेट करने के लिए स्टार्ट करते हो, तो वहां से लेकर के फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है जब तक वो बंदा आपके साथ कॉन्टेक्ट में है। अब चाहे वो आपके साथ बिजनेस करे या चाहे वो आपके साथ बिजनेस ना करे, फिर भी आपको उसके साथ फॉलोअप को मेंटेन करना होता है। फॉलोअप मतलब सिंपली बेसिकली कि डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू। फॉलोअप के अंदर आपको वही चीज करनी कि जो आपने सामने वाले को बताया था कि हाँ भाई मैं ये करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते इस चीज को, मान के चलिए कि आप सामने वाले बंदे को इन्विटेशन करके कॉल करने वाले, जहां से भी आपने उसकी लीड जनरेट करी होगी, लीड जनरेट करने के बाद वहां पे आपने बोला होगा कि मैं आपको दोपहर के 1 बजे कॉल करने वाला, मैंने आपको शाम को 7 बजे कॉल करूंगा, तो आपको उसी टाइम पे उस बंदे को कॉल करेंगे। होगा क्या, पहले ही चीज आपने उसको बता के रखी होगी कि मैं आपको 7 बजे कॉल करने वाला हूं। तो आप तैयार रहना, आप अपने आप को फ्री रखना, तो मैं 7 बजे आपको कॉल करूंगा, फिर हम आगे का डिस्कशन बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। जब आप ये चीज करते हो साल इंसान के साथ, तो उसके टाइम में भी ये चीज फील हो जाती है कि भाई ये बंदे ने टाइम दिया था 7 बजे, और इस बंदे ने बराबर मेरे को 7 बजे या 7 बजे बज के 5-10 मिनट आगे पीछे मेरे को उसका कॉल आ गया। मतलब फॉलो अप वही चीज होती है कि जो सामने वाले को आपने बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, आपने उसी टाइम के अंदर उसी मैनर में उस चीज को रिप्लिकेट भी किया। वो वही चीज आप प्रेजेंटेशन देते हो, प्रेजेंटेशन के बाद भी एप्लीकेबल होती है। कैसे एप्लीकेबल होती है, मान के चलो कि आपने लाइव प्रेजेंटेशन शेयर किया, जूम का लिंक शेयर किया कि आज शाम को 7 बजे हमारे जो भी स्पॉन्सर है वो ट्रेनिंग लेने वाले, आपने सामने वाले बंदे को बोला कि हमारे जो सर है, जो लीडर है आज प्रेजेंटेशन करने वाले, 7 बजे की मीटिंग में आपने भेज दी है या भेज रहा हूँ। भेजने के बाद आप उनको बोलोगे कि मीटिंग लगभग 40 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको 40 मिनट के बाद में आपको एक 8 बजे कॉल करूँ, या मैं फिर आपको कल सुबह 9 बजे कॉल करूँ, कौन सा टाइम आपके लिए बेटर रहेगा। अब ध्यान में रखना, या अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स लिखते समय एक पॉइंट लेना, कभी भी सामने वाले को क्वेश्चन पूछते समय अगर आप उसको ऑप्शंस दे रहे हो, ऑप्शंस देने ही है, क्यों देने हैं? अगर सामने वाला ऑप्शन देते हो तो वो फील हुआ करता है कि यार ये बंदा जो डिसीजन है वो मेरे हाथ में दे रहा है। उसको लगना चाहिए कि ये बंदा जो डिसीजन की बात कर रहा है, तो मैं सोचा उसके वो मेरे को ऑप्शंस दे रहे हैं, यानी कि वो मेरी राय को इम्पोर्टेंस दे रहा है, मेरे व्यू को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो आपको ऑप्शंस देने, बट ध्यान रखे जब भी आप किसी भी चीज को ले रहे हो तो ऑप्शन देते समय ऑप्शंस ऐसे ही दो कि जो दोनों ऑप्शंस होंगे वो आपके फायदे के होंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, आज की 7 बजे की जूम की मीटिंग है प्रेजेंटेशन की, आपने लिंक भेज दी, 5 बजे आपने लिंक भेजी, कॉल करके आपने उनको बताया 7 बजे मीटिंग चालू, 14 मिनट्स के अंदर आपको पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा। समझने के बाद मैं आपको क्या आज रात 8 बजे कॉल करूं, या मैं फिर आपको कल सुबह 9 बजे कॉल करूं, फिर हम डिस्कशन, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब जब आप ये दो ऑप्शंस दे रहे हो, 8 बजे भी मेरे को चलने वाला है, आपको पता होगा कि 8 बजे पे मैं कॉल कर सकता हूँ, या मैं कल सुबह 9 बजे कॉल कर सकता हूँ। अब सामने वाले बंदे के पास जब दो ऑप्शंस होंगे, तो वो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताएगा, उसके थ्रू आपकी आगे की कॉल होगी जो कि मेन फॉलोअप का कॉल होगा आफ्टर द प्रेजेंटेशन। फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन के पहले से,
अब प्रेजेंटेशन के बाद में एक्चुअल जो फॉलोअप होगा वो आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हम बात करें फॉलोअप की कि करना क्या होता है फॉलोअप के अंदर, किस तरीके से फॉलोअप करे तो वो बेटर रिजल्ट दे सकता है या मैक्सिमम जो हम रिटर्न ले सकते हैं वो किस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोअप, किस तरीके से फॉलोअप होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। अगर आप चाहते हो कि जो भी फॉलोअप आप कर रहे हो या जिस भी तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हो, बिफोर द इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन है, क्लोजिंग के लिए या कोई भी है, प्रोस्पेक्ट के साथ रैपो बिल्ड होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है बिकॉज सामने प्रोस्पेक्ट को एज अ फ्रेंड, एज अ भाई या जो भी हो, उनको थोड़ा सा आप नर्चर करते हो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हो। आई थिंक राजू सर ने ट्रेनिंग करी थी जूम के ऊपर ही, वो साइमन सर की यूट्यूब चैनल पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो किस तरीके से हमें बात करनी है। उसके अंदर उन्होंने रैपो फॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रैपो फॉर्मेशन आपका होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने बंदे को कॉल करो वही से आपका रैपो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। पहली बार कॉल कर रहे हो वहां से आपका थोड़ा रैपो बिल्ड होगा, फिर से आप कॉल करोगे, एक्शन करोगे, थोड़ा और रेपो बिल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे होते होते आपका रेपो फॉर्मेशन होने वाला है। डायरेक्टली आप अगर बोलोगे इनविटेशन में आपने फटाफट कॉल कर ली, कोई रेपो फॉर्मेशन नहीं किया, लीड जनरेशन के काम पे आप भी रेपो फॉर्म करने की कोशिश नहीं करी, और डायरेक्टली अगर आप फॉलोअप के टाइम पे रेपो फॉर्म करने जाओगे तो सामने वाले बंदा थोड़ा सा आपको बंदा तो ऐसा बोलता नहीं था, ये डायरेक्टली ऐसा कैसे बोलने लगा। तो सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है, हमें प्रिपेयर रहना है, और स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना। रैपो फॉर्मेशन ऑनगोइंग पॉइंट है, स्टार्टिंग से आपको रैपो फॉर्म करना है। और जब भी आप फॉलो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल आपने किया तो उसके बाद आपका रैपो फॉर्मेशन होगा, हाय हेलो होगा, हाल चाल पूछोगे कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद आपको पूछना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। चैट बॉक्स में मेरे को बताओ कि जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब तक हम हमने, क्या आपको समझ में ओके हो? यस यस, ग्रेट। चैट बॉक्स में एक्टिव रहो ताकि आप डाउट रहे हो भी आप मेरे को बाद में फिर डेफिनेटली पूछ सकते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और राइट क्वेश्चन दोनों की बात। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पहले ये सीखते हैं, पहले ये सीख लेंगे कि करना क्या नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। करना क्या नहीं है, सामने वाले बंदे से यह सवाल कभी मत नहीं पूछना है कि आपने हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करी थी या आपने हमारा प्रेजेंटेशन को देखा। मेरे को सिर्फ एक बात बताओ कि आपको उस वीडियो से जो है कैसा लगा, मतलब कैसा आपको प्रेजेंटेशन लगा, क्या चीज आपको बढ़िया लगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं ऐसा। अब जब सामने वाला ऐसा सवाल पूछोगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन, आपको कैसा लगा, जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करी आपको कैसे लगी, आपको समझ में आई नहीं आई, सामने बंदे को आप ऑप्शंस दे रहे हो। अब जब आप उसको ऑप्शंस देते हो कि आपको कैसा लगा, उसके अंदर उसके पास दो पर्सपेक्टिव्स होंगे। या तो वो आपको पॉजिटिव तरीके से बोल सकता है कि हाँ जी मैंने देखा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगी चीजें, जो भी लीडर वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे, उनकी अचीवमेंट्स, उनका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इन शॉर्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया लगी। या तो दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होगा कि वो आपको मुंह पे ऊपर बोल दे कि भाई बहुत घटिया, ऐसी अपॉर्चुनिटी मैंने बहुत पहली बार देखी है, मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे भी निगेटिव लोग भी होते हैं जो कि हमारे हाथ में तो है नहीं, तो उनको कंट्रोल करना तो वो है। तो जब हम इस तरीके से सवाल पूछेंगे कि आपको कैसा लगा, तो आपको इन दोनों आंसर में से कोई ना कोई तो आंसर मिलने वाला है। अब होगा क्या उसमें, हमारा ही निकलता है। अच्छा पॉजिटिव आंसर मिला तो हमारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम बहुत अच्छे से मोमेंटम से आगे का फॉलो कैरी ऑन करेंगे। बट अगर वो सामने वाला बंदा अगर बोल दे मुंह पे कि भाई बहुत बकवास कर रहा है, तो उसमें होगा क्या कि आपका ही खुद का थोड़ा सा मोरल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो पूछना क्या है फिर, कैसे लगा ये तो नहीं पूछना है, पूछना क्या है? आपको पूछना है उसको कि भाई आपने जो भी अभी वीडियो देखी, प्रेजेंटेशन किया, जो भी आपने मीटिंग अटेंड करी, मेरे को सिर्फ एक बात बताइएगा कि उस पूरे वीडियो में से आपको सबसे बढ़िया चीज, आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट फ्रॉम दिस वीडियो। आप इस तरीके से सामने वाले बंदे से पूछे ना, आप
उसके माइंड को ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आप उसके माइंड को प्रोवाइड करते हो उस वीडियो के थ्रू, और वो बंदा सोचने लगता है कि जो प्रेजेंटेशन हुआ 40 घंटे का, उसके अंदर मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा। मतलब आपने उसको डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसके फोकस को आप लेके अच्छी वीडियो, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए। अब जब आपने सवाल पूछा कि भाई आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, जब आपने ये सवाल पूछा और जब जवाब देते समय वो बंदा ऑटोमेटिकली अपने फोकस को पॉजिटिव चीजों के ऊपर लेके जाए, ना कि निगेटिव चीजों के ऊपर, तो पहला पड़ाव हमारा पार हो गया। अब वो हमको डायरेक्टली निगेटिव बोलेगा नहीं तो हमारा बुरा डंक होगा नहीं, वो अच्छी चीजें बताएगा। अब अच्छी चीजें बताएगा। मान के चलो उसने बोला कि मेरे को कार प्लान बहुत बढ़िया लगा, मार्केटिंग प्लान इनकम वगैरह तो ठीक है, वो तो मेरे को पता है कि वैसा तो होगा, पर मेरे को ना उस पूरे प्रेजेंटेशन में से कार प्लान बहुत बढ़िया लगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कार प्लान मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अब ये चीज हो जाने के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे पॉइंट जो कि है एड एरिया ऑन द थिंग। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरे को कार प्लान जो है प्रेजेंटेशन में से बहुत बढ़िया लगा। उसने तो क्या बढ़िया लगा वो बोल दिया, अब अभी चेरी कैसे लगानी है, उस केक को कैसे सजाना है, जो भी चीज उसको बढ़िया लगी होगी, उसी के अराउंड आपको भी बातें करनी है। क्या बातें करनी है? पॉजिटिव बातें करनी है। सबसे पहली बात और सबसे पहला फॉर्मूला क्या यूज करना है? फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। एड चेरी ऑन केक। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमको कारप्लेन बढ़िया लगा, उसने हमें क्या फील करो। हाँ जी भाई, जब मैंने भी ये प्रेजेंटेशन सबसे पहले देखा ना, मैं भी आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मेरे को भी ना ये कारप्लेन बहुत देना। बिकॉज आपको तो पता है कि आज के टाइम पे हम कोई भी लोन्स वगैरह लेते हैं तो उसकी ईएमआई जो होती है वो हमें अपनी सैलरी से एडजस्ट करनी पड़ती है, या लोन नहीं लेना तो उसके लिए पूरे पैसे सेविंग करने में भी बहुत टाइम चला जाता है। बट ये जो मैंने देखा, मेरे को समझा कि यार यहाँ पे अगर मैं मेहनत करता हूँ, तरीके से काम करता हूँ, तो मेरे को मंथली इनकम में कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे कि जिसको मैं सिर्फ कार खरीदने के लिए पर यूज नहीं कर सकता। अगर मेरे को लगे मैं ऐसे किसी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करूँ या सेल करूँ या किसी और चीजों पे मेरे को अगर यूज करना है, वो मैं भी कर सकता हूँ। उसको फील कराओ कि उसको जो चीज अच्छी लगी है वो सच में अच्छी है। उसे जो भी बोला मेरे को कार प्लान अच्छा लगा, उसको फील कराओ कि भाई आपने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, और आपकी बातें उसी अराउंड, जब आप उससे बात करोगे उसका माइंड ऑटोमेटिकली सोचने लग जाएगा यार मैंने तो सच में बताया था, मेरे को सच लगा था और इसको भी ऐसा ही चीज हुई। फील फेल फाउंड ये फॉर्मूला है इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, सेल्स क्लोज के अंदर, फॉलोअप के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर, हर एक चीज के ऊपर फील फेल फाउंड ये फॉर्मूला यूज होता है। बिकॉज ये बहुत डीप एफर्ट प्रोवाइड करता है आपका कम्युनिकेशन के ऊपर। जब आप बोलोगे उसको कि भाई फील कराओ, आप मुझे बोल रहे हो कार प्लान बढ़िया लग रहा है, सच में ये बढ़िया है, फेल्ट कराओ मतलब मैंने भी ऐसा फील किया था जब मैं आपकी जगह पे था। फाउंड करो कि यार मेरे को फिर इससे बढ़िया दिखा नहीं, और फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने स्टार्ट किया और आज मैंने, और अगर आपने सच में कार प्लान लेवल अचीव करा हुआ है, आप उसको बोल भी सकते हो कि मैंने इस टाइम के अंदर कार प्लान लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अचीव किया था, जिसके थ्रू मेरे को भी इतने इतने पैसे आए थे और उसको मैंने इस तरीके से यूज किया। 3 पॉइंट रैपो फॉर्मेशन आपको करनी है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ना कि उसको ये मत पूछो कॉल करके कि भाई वीडियो जो देखी प्रेजेंटेशन देखा कैसा लगा, पूछो। उसको पूछो सबसे बढ़िया सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, उसके फोकस को डाइवर्ट करो अच्छी चीजों को ढूंढने के लिए। वो ढूंढेगा, वो आपको बताएगा। किसी बात जो भी वो चीजें उसके ऊपर आपको वैल्यू ऐड करनी है। फिर वो कुछ भी हो सके, हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कार प्लान, उसको बढ़िया लगा, वो कुछ भी बोलेगा। वो बोलेगा कि मेरे को बढ़िया लगा, वो बोलेगा कि सोशल मीडिया से काम करना है, वो मेरे को बढ़िया लगा। कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरे को ये बढ़िया लगी ना कि जो टाइम हम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं उसी टाइम को यूज करना है, मतलब कोई और टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो टाइम वेस्ट कर रहा है उसी टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, नई चीजें सीखने को मिलेगी, स्किल्स डेवलपमेंट होगा। कुछ भी हो सकता है वो, उसके लिए अच्छा चीज है, कुछ भी हो सकती है। आपको सिंपल सा याद रखना है, वो जो भी अच्छा बोले आपके लिए भी वही अच्छा था। फील, तीन चीजें इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सामने वाले बंदे को चौथा पॉइंट
आई होप कि आप सभी लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे और आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स भी बनाते रहेंगे, बिकॉज जब आप नोट्स बनाओगे चीजें आपको समझ में नहीं होगी, तो जब भी आप फॉलो करोगे या जब भी आप अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये चीजें आपको याद करेगी, जो कि आपको हेल्पफुल रह सके। शो सम वैल्यू, जो चीजें उसने बोली कि मेरे को अच्छी लगी। अब हमारे एग्जाम्पल पे ही चले जाते हैं, हमें बोला था उसने कि मेरे को कार प्लान बढ़िया लगा। अब कार प्लान के अलावा भी इस बिजनेस में क्या क्या बढ़िया है, वो अभी हमें उसको बताना है। मार्केटिंग प्लान कैसे बढ़िया है, ग्लोबल रैली कैसे बढ़िया है, चेयरमैन बोनस कैसे बढ़िया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में होता है फॉलोअप होता है, बंदे ने अभी अभी वीडियो देखी होती है, presentation देखा होता है, अभी वो नई अपॉर्चुनिटी फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुआ होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उसको वो सारी चीजें बताने में लग जाए जिसको करने में, अचीव करने में उसको साल लग सकते हैं, समय लग सकता है, ज्यादा समय लग सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई चेयरमैन बोनस का लेवल करेगा तो रॉयल किक का देखेगा, तो उनके देख तो 11 करोड़ का चेक था 2022 में। ग्लोबल रैली को देखा, इस बार हम बाली जा रहे हैं, उसके पहले हम दुबई गए थे, ऐसे ऐसी ट्रिप्स होती है। तो वो चीज उसको ज्यादा मत बताओ, ऊपर ऊपर से आप बताओगे तो भी चलेगा। क्यों? बिकॉज प्रेजेंटेशन के अंदर आपके जो भी लीडर होंगे उन्होंने ये चीज पहले से ही कवर करी होगी, तो आपको वैल्यू किस बेस पे शो करनी है, वैल्यू आपको उस बेस पे शो करनी है जो उसको स्टार्ट करने के बाद तुरंत मिलने वाला है। स्टार्ट करने के बाद उसको तुरंत मिलना है। उसके दो फायदे हैं। वो आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनेगा, और जब वो ध्यान से सुनेगा और आप वही चीज बोल रहे हो कि जो उसको स्टार्ट करने के बाद मिलने वाली है, तो इजीली मिल सकती है, और जब स्टार्ट करने के बाद उसको चीज वो इजीली मिलेगी, उसको वो बात याद आएगी, यार हाँ इस बंदे ने मेरे को बोला था कि ये चीज मेरे को मिल सकती है, मैंने डिसीजन लेकर के स्टार्ट किया और वो चीज आज मेरे को सच में मिल रही है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता होगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट किसी भी कंपनी को, प्रोडक्ट को, प्लान को ज्वाइन नहीं करता, बंदा बंदे को ज्वाइन करता है। वो आपको देख करके बिजनेस में आएगा, और वो एक जरिया बनेगा, बट वो आपको देख करके आपका हाथ पकड़ के बिजनेस में आएगा, तो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो वैल्यू किस तरीके से शो करनी, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि वैल्यू शो करो आप स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर। आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस तेरे को सिर्फ ऐसा नहीं करेगा, ये बिजनेस तेरे को अलग अलग स्किल सिखाने में भी हेल्प करेगा। बिकॉज ये देख, हमारा काम जो होता है वो सोशल मीडिया पे होता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बढ़िया स्किल होती है मार्केटिंग। तो तेरे को डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक सीखने को मिलेगा, जो कि आज के टाइम के सबसे टॉप स्किल है। बाहर सीखने के लिए जाओगे तो 10-15 हज़ार रुपए तो कम से कम तो लगने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। सेकंड, वो आप उसे बता सकते हो, यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा कैसे कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होता है, सेल्स को कैसे क्लोज करते हो, ऐसे ऐसी स्किल्स हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। अब आप ही सोचो, जब आप ये चीज बोल रहे हो कि स्किल्स डेवलपमेंट होती है, जो कि स्टार्टिंग के बाद आपको आपके अपलाइन या जो भी आपके स्पॉन्सर होंगे वो तो आपको शेयर कर रही होंगे, इनविटेशन कैसे करना है, marketing कैसे करनी है, मेरा को कैसे यूज करना है, तो वो चीज भी उसको मिलेगी। उसके बाद आप उसको शो कर सकते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट जो इस बिजनेस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब फिर आप थोड़ा सा उसको अभी ग्लोबल रैली के बारे में बताओ, थोड़ा सा उसको आप मैनेजर लेवल के बारे में बताओ। उसके बाद तीसरा पॉइंट, आप उसको ऑनगोइंग बेनिफिट्स बारे में बताओ। ऑनगोइंग बेनिफिट्स मतलब जो बेनिफिट्स आज भी है, कल भी है, परसों ही, जब तक ये बिजनेस चलेगा तब तक ये बेनिफिट्स रहने वाले हैं। ऑनगोइंग बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज बताती है कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पे आपको कोई भी और टाइम एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने पास जो भी टाइम है उसी को आपको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, आप ऐसे देखो एक्सपेंड कर सकते हो। वैल्यू ऑफ द बिजनेस आप इसी तरीके से उसको शो करोगे कि जो चीजें उसको सच में मिलने वाली है। लास्ट में आप उसको ये भी बोल सकते हो, अगर आपके काम करने के तरीके में, आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा काम करने का, उसके अंदर अगर आप भी मेंटरशिप के बैचेस के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हो या एक तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो उसका रेफरेंस लेकर के, उस चीज को देख करके आप फॉरन कुछ भी लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उसके बाद वैल्यू शो कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते कि अगर कोई पर्सनल मेंटरशिप हमारे अंदर चल रही है, तो आप उनको फटाक से बोल सकते हो कि देखिए इस बिजनेस की वैल्यू एक है ना कि जो लोग सक्सेस हो चुके हैं उनसे तेरे को सीखने का मौका मिलेगा।
जो कि अभी हमारी अपकमिंग बैच है उसके अंदर जो भी हमारे टॉप लीडर्स है जो भी होंगे उनका नाम लेकर के आप उनको थोड़ा सा हाइक दे सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स ये हो गए। रैपो फॉर्मेशन हो गई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हमने पूछ लिया, जो उसको अच्छा लगा उसके ऊपर हमने थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद हमने उसको बिजनेस की थोड़ी सी वैल्यू भी समझाई, और वैल्यू ऐसे समझानी है जो उसको स्टार्ट करने के बाद आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। फॉलोअप के अंदर बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करते हैं जोश में आकर के, यही समझ करके यार अगर मैं उस पर ये बातें बोलूंगा तो वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा। तो कभी भी अनरियलिस्टिक बातें नहीं करनी। जो भी आप उसके लिए डिलीवर कर सकते हो, जो भी चीज आप उसको दे सकते हो, आप उसके बारे में बात करना है। जो आप उसके लिए कर सकोगे, इजीली कर सकते, करने के टाइम में आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पास रेडी हो, आपको वही बात करनी है। बहुत लोग बोलते हैं, "तू मेरे साथ अगर ज्वाइन कर लेगा तो मैं तेरे को बताऊंगा कि तू 6 महीने के अंदर मैनेजर कैसे क्वालिफाई कर सकता है", जो कि खुद की मैनेजर अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई है, या 6 महीने 5 महीने में तो क्वालिफाई नहीं होगी, कम से कम 1 साल 1.5 साल तो लगेगा। तो जो चीजें है वही उसके सामने रखो, रियलिस्टिक बातें करोगे तो बंदा आपके साथ रिटर्न ज्यादा करेगा। अब उसके बाद आपको फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आपको उसको पूछना है कि भाई तुमने जो भी वीडियो देखा, तुमने जो भी प्रेजेंटेशन देखा, उसमें से तुमको क्या डाउट्स है, कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, ऐसा है। अब उसके अंदर दो ही चीजें होंगी। पहली चीजें होगी, वो बोले भाई मेरे को ये डाउट था, XYZ मेरे को डाउट था, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि सुपरवाइजर कैसे बन सकता हूँ, मेरे को 30% प्रॉफिट, PCP प्रॉफिट, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को दो तीन चीजें है मेरे को समझ में नहीं आई। यहाँ पे हो सकता है तो ऑब्जेक्शन भी पूछे, क्या मेरे को प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे क्या, क्या ये जो चीजें हैं, या जो ये बिजनेस है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है क्या, क्या मेरे को लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या, क्या मेरे को ये करना पड़ेगा क्या, मेरे को बेचना पड़ेगा क्या, मेरे को लोगों को कॉल करनी पड़ेगी। XYZ ऑब्जेक्शन भी वो वहाँ पे आपको पूछ सकता है, तो वो सारी चीजें भी वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। होगा बहुत डाउट्स पूछेगा तो आपको सिंपली उसको डाउट क्लियर करना है, जो भी डाउट्स होगा। अब आई होप कि आप सभी लोगों के पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स वगैरह तो आप लोगों को मिली हुई होगी, नहीं मिली होगी तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, यानी कि हम लोग प्लान करेंगे आने वाले वीक्स के अंदर आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी हम ट्रेनिंग लेके आएंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर हो जाएगा। और अगर वो बोलता है कि नहीं यार मेरे को डाउट है ही नहीं, तो बढ़िया है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो एक्सप्लेन करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। आगे फिर से आपको उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना। क्लोज एंड क्वेश्चन कैसे पूछना, आपको उसको पूछना है कि अभी आपको डाउट है नहीं, बट अगर उसको अगर कोई डाउट था और आपने क्लियर कर लिया तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखो तुमको ये डाउट था और आई होप अभी मैंने वो डाउट आपको क्लियर किया, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अब समझ में आई है तो क्या हम अभी आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। ये मैं सामने वाला बंदा बोले मेरे को कोई डाउट है नहीं, तो आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी कोई डाउट्स है नहीं, तो क्या हम अभी इसके आगे का जो भी डिस्कशन वो कर सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो फायदा ये होगा कि जो भी आंसर आएगा वो अपने फायदे की ही होगा, जो भी आंसर निकलेगा वो अपने फायदे की ही होगा। वो बोलेगा डेफिनेटली भाई अभी करना है तो आगे का डिस्कशन तो करते ही करते हैं। अब उसके बाद आपकी जो बेसिक होगी, अभी बहुत सारे लोग को आप क्या स्ट्रक्चर है AS तक लेके जाने का तो उन्हें पता नहीं है, बट हमारे इसमें हम क्या करते हैं उनको डे 1 डे 2 या लेवल 1 लेवल 2 की बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। अब उस बेसिक ट्रेनिंग्स के अंदर होता क्या है कि वो करना है वो क्लियर करते हैं, एग्जैक्टली कैसे क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केटिंग प्लान कैसे है, तू स्टार्टिंग में 1 या 2 महीने के अंदर तेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी जिससे तू अपने बिजनेस को बढ़िया से कर पाए। वो सारी चीजों के ऊपर हम उनको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करते ताकि वो चीजों को समझे और उसके बाद अपना डिसीजन ले, जो भी डिसीजन होगा कि भाई अभी करना है या 5,000 से स्टार्ट करना है या सिर्फ बिलिंग करके अपने आप को बिजनेस के अंदर लेके आना है, जो भी चीजें होगी। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा कि आप ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे हो,
आप डायरेक्टली अपने स्पॉन्सर के साथ, अपलाइन के साथ उनको कनेक्ट कर रहे हो, तो आप उसकी हाइप भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपने अपलाइन की इंपॉर्टेंस को भी वहाँ पे show कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का स्ट्रक्चर होता है कि वो लाइव ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, लाइव मीटिंग्स होती है उनकी, तो आप डायरेक्टली उसकी भी इंपॉर्टेंस उनको शो कर सकते हो। शो करने के बाद उनको आपको देना है पर्सनल एश्योरेंस भी देना है। पर्सनल एश्योरेंस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामने वाला जो बंदा है, वो कंपनी को देख करके तो नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट देख कर नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट्स को देख करके नहीं आ रहा है, वो आपको देख करके आ रहा है। आपकी वजह से वो बिजनेस में आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले इंसान को पर्सनल एश्योरेंस दे। आपको उसको बताना है कि भाई, मैं तेरे को एक चीज की तो मैं पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुम डिसीजन लेकर के साथ हो ना, तो अगले आने वाले 2 या 3 के अंदर मैं इतनी तो गारंटी मैं तुमको दे सकता हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कि यहाँ पर जो भी चीज आपको सीखने को मिलेगी, सिखाई जाएगी, अगर आप उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, सीखते हो और इस्तेमाल करते हो ना, तो आने वाले 2 या 3 महीनों के अंदर आपके इनकम मंथली कम से कम 20,000 रुपए करने की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, या मैं आपको बता सकता हूँ। अब जब आप पर्सनल एश्योरेंस दे रहे हो, तो एश्योरेंस देते समय उसको फिर से एक बार बात बताओ कि भाई कंडीशन एक ही है कि तुमको काम करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 2 महीने के अंदर 20,000 कमा सकते हो, 30,000 कमा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली हो गया, ऐसा नहीं है। उसके रिलेटेड आप कुछ ह्यूमर्स भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपका कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन कन्वर्ट हो सकता है। पर्सनल एश्योरेंस देने के बाद उनको थोड़ा सा आपके अपकमिंग प्लान और विजन के बारे में नॉलेज दो। अब आपका अपकमिंग प्लान, अपकमिंग विजन क्या है, वो हर एक अलग हो सकता है, उसके अपकमिंग प्लान्स अलग हो सकते हैं, या आपने उसके लिए अब आगे क्या सोचा है कि किस तरीके से उसकी आगे की प्रोसेस आपके थ्रू होने वाली है। उसके बाद मान लीजिए भाई, जैसे कि अभी आपने प्रेजेंटेशन देख लिया है, तो अभी आपकी डे 1 की ट्रेनिंग होगी, आपकी डे 2 की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हम आपका पर्सनल ओरिएंटेशन करेंगे जो कि एक लाइव होगी। उसके अंदर हम पूरा प्लान को डिसाइड करेंगे, प्लान को बनाएंगे कि किस तरीके से अभी आप इस बिजनेस को शुरू करोगे, कैसे क्या करना है, पहले 1 महीने का क्या करना है, 2 महीने का क्या करना है। फिर हम यहाँ पे आपके एक्शन प्लान्स को भी बनाएंगे। ये पॉइंट्स एक्शन प्लान्स वाला भी बहुत कमाल कर जाता है, बहुत वैल्यू ऐड कर जाता है। आप उनको बोल सकते हो भाई, हम आपको ऐसा एक्शन प्लान्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली सीखोगे ये बिजनेस में करना क्या है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 3 घंटे देने वाला हूँ, तो हम आपको पहले से ही बताएंगे कि भाई 3 घंटे में आपको क्या क्या करना है। आई थिंक मैंने जूम के ऊपर हमारे टीम के लिए पहले भी एक्शन प्लान के रिलेटेड हमने एक मीटिंग करी होगी। उसका लिंक भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा, साइमन सर के चैनल के ऊपर, तो वहां से भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको बढ़िया सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3 महीने के अंदर किस तरीके से, 3 घंटे के अंदर सॉरी, किस तरीके से आप काम को डिवाइड कर सकते हो। उसकी भी एश्योरेंस आप उसको दे सकते हो कि वो चीज मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए बना के दूंगा, तेरे को सिर्फ उस एक्शन प्लान को फॉलो करना है। मतलब कि खाना बना के रेडी है, खाना मैं बनाऊंगा, तेरे मुंह तक लेकर अब खाना तेरे को है, अब खाना तेरे को है। ये बोल करके भी आप अपना पर्सनल एश्योरेंस बढ़िया तरीके से दे सकते हो। उसके लिए क्या आप, आपके पर्सनल व्यूज है बिजनेस के थ्रू, आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने क्या इनकम अर्न करी है, क्या अचीवमेंट्स करी, उसके बारे में भी आप वहां पे फॉलो अप उसको नॉलेज दे सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, उनको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करना है। उसके अंदर आप उनको कि ये बिजनेस उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है। आप उनको अपने स्पॉन्सर की, जो भी आपके अपलाइन होंगे, साइमन सर होंगे, राजीव सर होंगे, जो भी अपने को प्रफुल्ल सर वगैरह, आप उनकी भी हाइप क्रिएट कर सकते हो, जिनके भी अंदर आप आते होंगे, जिनके थ्रू आप उनका डिस्कशन भी उनके साथ करा सकते तो उनकी अपडेट करो कि उन्होंने बिजनेस में क्या क्या किया हुआ है, कब वो बिजनेस में आए थे, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया। उसके बाद आप उनको थोड़ा सा पर्सनल नॉलेज दो, एक्शन प्लान को आपको पहले बताया था। उसके बाद फिर आप उनको गाइड करो कि भाई आप किस तरीके से माई फॉरवर्ड इंडिया ऐप को इस्तेमाल करके बिजनेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उनको सारी बताओ कि किस तरीके से मैं आपको लिंक भेजूंगा, किस तरीके से फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। केवाईसी के रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई केवाईसी करने की क्या जरूरत है, पहले क्या जरूरत है, उसको उनको एक्सप्लेन कराओ। केवाईसी कैसे करनी है, वो उनको एक्सप्लेन कराओ। एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में उनको
एंडिंग जो है वो आपकी मेमोरेबल होनी चाहिए, यानी कि वो एंडिंग से सामने वाले बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो हो, या थोड़ा सा हम बोलते हैं ना मोटिवेट हो होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि ठीक है भाई, अभी मैंने आपको सारी चीजें बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी है, अब बस अभी काम है आपको अपने डिसीजन को लेने का, और वहां से जो स्टार्ट करिए, साथ में कुछ बड़ा करते हैं, साथ में सीखेंगे, साथ में कमाएंगे। अब जैसे कि आपने अभी हमारा हाथ पकड़ने के हाथ लगा है, तो भी आपके कहने पे आप डिसाइड कर रहे हो, तो मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ। अब आपको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हम दोनों की रहेगी। आगे जाएंगे बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। जस्ट इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। कुछ भी क्या करके आप अपनी फॉलो जो भी कॉल उसको आप बढ़िया तरीके से एंडिंग दे सकते हो। तो टोटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखेंगे तो 11 पॉइंट्स आते हैं। रैपो फॉर्मेशन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, जो भी आंसर उसके ऊपर चेरी डालो, केक के ऊपर वैल्यू बिल्ड करो, उसके बाद बिजनेस की वैल्यू शो करो, डाउट्स के बारे में पूछो, ऑब्जेक्शन क्लियर करो तो ऑब्जेक्शन, उसके बाद फिर से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पुश करके उसको आगे के लिए खींच लो। आपका जो भी आगे का स्ट्रक्चर होगा, ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में इसको एक्सप्लेन करो। पर्सनल को उसको थोड़ा सा नॉलेज दो, आपके प्लान्स के बारे में, आपके विजन के बारे में उनको गाइड करो, अपने ज्वाइनिंग कैसे कंपनी में, एंडिंग को मेमोरेबल करो। सिर्फ फॉलोअप के बारे में एक चीज नहीं भूलना है कि आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में हाइप क्रिएट करनी है। जो भी आपके स्पॉन्सर है, आपको उनकी क्रिएट करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज क्लोजिंग के वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने स्पॉन्सर के साथ अपने डाउनलाइन को कनेक्ट करते हैं। सर इसने सब कनेक्ट कर लिया, friends वगैरह कर लिए, अब सिर्फ उसको क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना है। तो डायरेक्टली अगर वो कनेक्ट होगा ना तो उसको मजा नहीं आएगा, बट जब पहले से आपने अपने स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट कर दी, उनकी ये अचीवमेंट्स रही है, वो कौन से लेवल पे है, किस तरीके से उन्होंने काम किया था, जो भी हाइप आप अपने तरफ से बिल्डअप कर सकते हो, उसके बाद जब आप क्लोजिंग के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करते हो, तो वहां पे जो आपकी रेशियो होगी वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी। तो ये टोटल 11 है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फॉलोअर्स को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अब मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि ये 11 के 11 पॉइंट्स क्या आपको किए हुए, क्या आपको समझ आ गए कि किस तरीके से फॉलोअप का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, कौन से बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं। अगर क्लियर है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तो फिर अभी हम आगे के पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। कुछ टिप्स दूंगा कि जिसके थ्रू आप अपने फॉलोअप को और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। करना क्या है? बी योर सेल्फ। आपको कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे आपके बोलने का तरीका है, जिस तरीके से आप बोलते हो, उस तरीके से आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसी तरीके से आपको चीजों को करना है। आपको कुछ अलग बनने की कोशिश नहीं करना है, आपको कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी बड़े प्रोफेशनल बात करना शुरू करते हैं। अगर वो बिजनेस के अंदर आ रहा है तो ऐसे नहीं करना है। जैसे भी आपको आपको इस तरीके से बात करनी है कि जिसके थ्रू आपका जो एक हम कहते हैं ना, एक वर्जन होता है खुद का, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप के अंदर आप के बारे में, प्रो के बारे में बातें नहीं करनी है, बट 10 to 20% ज्यादा बातें उनके बारे में करो, उनसे बातें सुनो, बी अ गुड लिसनर। आपका फोकस मेनली होना चाहिए कि भाई ये बिजनेस से उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये शो करने में आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब भी आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अपने पर्सनल बैच हो, मेंटरशिप बैच हो, आपके स्पॉन्सर के साथ कोई मीटिंग हो, उसके बारे में आपको अर्जेंसी क्लियर करनी है। अपने स्पॉन्सर को, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन के लिए कभी भी डायरेक्टली हिट मत कर देना कि आप बताओ आप कब सर से बात करना चाहोगे, मैं उस आपकी बात करा दूंगा। ऐसा नहीं बोलो। उनको बोलो कि भाई देखो, सर का जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा बिजी चलता है, राइट, उनकी लेवल भी हाई है, तो उनके पीछे टीम भी बहुत ज्यादा है, तो उनका टाइम थोड़ा टाइट चलता है। तो मैं ना उनसे पूछ लूंगा, ठीक है, बट मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो आ ही कहेंगे, बट मैं तुम्हारे लिए मैं ट्राई करके देखता हूँ कि आखिर मैं आधे घंटे की सर के साथ अगर जूम मीटिंग करा सकता हूँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करने की चीज दे सकते हैं, किस तरीके से आपके माइंड से क्लियर कर सकते हो। मैं उनको पूछ करके मैं आपको बताऊँ कि कौन सा टाइम होगा। जब आप ये हाइप भी क्रिएट करोगे ना, तो उसके बाद आपके अपना स्पॉन्सर हो, आप जो भी टाइम दोगे
उस टाइम के अंदर वो बंदा अपने risk को जो भी है, मीटिंग्स हो गया, जो भी आपकी चीजें होंगी, उसको देखने को समझने को जरूर आएगा। तो अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है, आपको सामने वाले बंदे से बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो तो आप उनके बॉस हो गए और वो आपके एम्प्लॉय हो गए। उस तरीके से बातें नहीं करनी है, आपको बातें करनी है एज लाइक अ कंसल्टेंट, कि आप consultant हो। उस तरीके से आपको बात करनी है। और लास्ट में हो सकता है सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर ले, और हो सकता है सामने वाला बंदा नहीं करे। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो बैड लक उनका है, आपका नहीं है। उसने खुद ने अपॉर्चुनिटी तो झांकने आई उसे, बट उसने खुद ने दरवाजा लगा लिया। उसमें आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो दिक्कत उसकी। तो आपको अपने आप को आउटकम निकलेगा, चाहे पॉजिटिव निकले चाहे निगेटिव निकले, बंदा ज्वाइन हो चाहे बंदा निकल जाए, आपको अपने आप को अपने स्केड्यूल के ऊपर चलना है, अपने रूटीन के ऊपर फोकस करके रखें। जो भी आउटकम निकले फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है बहुत बढ़िया, नेगेटिव है तो भी बढ़िया, आपको आगे बढ़ते रहना है। जितने ज्यादा तुम बात करोगे, जितने ज्यादा चांसेस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के होंगे। प्ले इन द नंबर। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्किल को, इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास फॉलोअप की कोई भी अगर स्क्रिप्ट होगी, आपके स्पॉन्सर को यूज करते होंगे, आपके क्लाइंट यूज करते उनको कहो कि वो उनकी फॉलोअप की जो भी स्क्रिप्ट है वो अपने साथ, अपने टीम के साथ शेयर करें। उनसे पूछो जो भी स्क्रिप्ट होगी, अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो क्या करें, जो भी 11 पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आई थिंक 1 या 2 दिनों के अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप फिर से उस रिकॉर्डिंग के थ्रू जाकर के 11 पॉइंट्स को फिर से समझ सकते हैं और उसके थ्रू अपनी खुद की स्ट्रक्चर बनाओ ना। अगर अपलाइन के पास नहीं है, अपलाइन नहीं दे रहे हैं, तो डिपेंड, आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाओ कि मैं किस तरीके से फॉलो कर सकता हूँ। जो भी आप स्क्रिप्ट बनाओगे उसके थ्रू, अपने स्पॉन्सर के थ्रू, यस, मतलब कैसे मान के चलो कि मैंने फॉलो की स्क्रिप्ट बनाई, तो मैंने राजू सर को कॉल किया, बोला सर मेरे को जस्ट 10 मिनट चाहिए, मैं आपके साथ फॉलो को डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी आपके टीम मेंबर है, जो भी आपके अपलाइन है, आप उनके साथ बात करके उनको बोल सकते हो मेरे को जस्ट आपके साथ एक बार प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा समझ करके मैं करूंगा कि राजीव सर जो है वो मेरे पास है और मैं उनको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उनको फॉलो अप कर रहा हूँ। अब जब हम इस तरीके से, आप अपने स्पॉन्सर के साथ, अपलाइन के साथ, अपनी टीम मेंबर के साथ जब आप इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, तो होगा क्या, सामने वाले बंदे को पता है कि बात एग्जैक्टली कैसे करनी होती है। अब राजू सर को तो पता है कि फॉलो अप एग्जैक्टली कैसे करना होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनको बड़ी बात चीज पता है, मेरे सच। तो जब मैं उनके साथ फॉलो अप करूंगा, कॉल के बाद वो मेरे को गाइड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जब मैंने तेरे को ये डाउट पूछा, मैंने जब तेरे को ये ऑब्जेक्शन पूछा, तो तुम्हें ये चीज बतानी नहीं चाहिए, तो तुम्हें इस से क्लियर करना चाहिए था। उस तरीके से आपको खुद को और ज्यादा आउटकम्स मिलेंगे, आपको खुद को और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे कि अच्छा मेरे भी यहाँ पे मैं अपने आप को कर सकता हूँ। अब ये प्रैक्टिस का जो पॉइंट फॉलोअप के ऊपर यूज होता है क्या, ऐसा नहीं है। इनविटेशन के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी वहां पे यूज कर सकते हो, उसमें आपकी जो स्पीच होगी उसके लिए भी आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो। जब भी आप आपके स्पॉन्सर के थ्रू फॉलो अप कर रहे हो, या जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट फॉलो कर, फॉलो करते समय आप उसकी रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। रिकॉर्डिंग निकाल करके आप अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर कर दो, और जब भी आपके स्पॉन्सर फ्री होंगे, जब भी उनको टाइम मिलेगा, तो उस रिकॉर्ड जाएंगे, देखेंगे, और वो फिर आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई तुमने क्या क्या करी। आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या गलती करी, अब नेक्स्ट कॉल में मेरे को ये गलती नहीं करनी है। इसी तरीके से आप फॉलोअप के स्किल को, इनविटेशन के स्किल को, इन शॉर्ट कॉलिंग के जो स्किल से, जहां पर हम एक्टिव कॉलिंग करते हैं, उसके अंदर होते हैं, उसको आप मास्टर कर सकते हैं। अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाओ, अगर रेडी है आपकी टीम के पास, उसको यूज करो। स्पॉन्सर के साथ आप उसको प्रैक्टिस करो, अपनी टीम मेट के साथ उसको प्रैक्टिस करो। जब भी आप फॉलो करो, उसी का रिकॉर्डिंग निकालो, उसके बाद आप खुद भी सुनो, अपने प्रोस्पेक्ट को भी सुन, सॉरी प्रोस्पेक्ट बोलना, स्पॉन्सर को भी सुनो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे दिक्कतें हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। और ये जो हैबिट है, ये सिर्फ अपने लिए सहमत मत रखो, आप अपनी टीम को भी ये हैबिट्स लगाओ कि भाई तुम भी जब कर रहे हो ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग निकालो, निकालो। चाहे वो इनविटेशन की हो, चाहे वो फॉलो की हो, चाहे वो क्लोजिंग के पीच की हो,
ताकि मैं तुमको बता पाऊँ कि कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे गलती नहीं हो रही है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग। फॉलो अप कैसे करना है उसके लिए हमने चीजों को देखा कि किस तरीके से फॉलो अप होता है, फॉलो का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सो अब आपको अगर इसके रिलेटेड, फॉलो अप के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वी हैव सम टाइम, तो आप उसके अंदर मेरे को पूछ सकते हो। चैट बॉक्स के अंदर आप मेरे को करके पूछ सकते हो कि जिसके थ्रू हम ये चीजों को क्लियर कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हो, अपने माइक को अनम्यूट भी कर सकते हो, ताकि जो भी डाउट क्लियर है वहां से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, मीटिंग को एंड कर सकते थे। एनीवन हैव डाउट? चलो ग्रेट। तो अभी किसी को डाउट नहीं है तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कोई भी चीज आपको समझ में ही नहीं आई, या जो भी बताया वो आपको बहुत तरीके से समझ में आया। तो अभी हम इसमें एंड करते हैं। आगे की जो भी ट्रेनिंग होगी उसकी जो लिंक होगी वो ग्रुप के थ्रू आप आने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग्स लेके आए, कि जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्किल वाइज बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अच्छा, एक आया है क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन आई हैव नो मनी। ऑब्जेक्शन आई हैव नो मनी, इसकी जो क्वेश्चन है ना कुमार जी, अब इस क्वेश्चन को हैंडल करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो तीन पॉइंट, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, मैं आपको दो तीन पॉइंट्स देता हूँ, बिकॉज ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, सबको हेल्प हो सकती है। पहला जो होता है फील फेल फाउंड को किसी तरीके से मैं बता देता हूँ। आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को बोलना है कि सर देखो, आपका जो सवाल है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं बिल्कुल आपके सवाल से एग्री कर रहा हूँ। मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज जब मैं आपकी जगह पे था ना, जब मैं स्टार्ट करने के प्रोसेस में था, तब मेरे को भी सेम डाउट आया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बट फिर मैंने थोड़ा सा इस बिजनेस को सोचा, मैं बैठ करके मैंने अपने आप से पूछा कि यार मैं ये सच में कर रहा हूँ क्या? ये करने से मेरे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले? अब यहाँ पे कंडीशन है कि आप उनकी नीड आपको पता होनी चाहिए, और उसके नीड के सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड कर दिए हैं आगे आगे, ठीक है। तो नीड फाइंड करना बहुत जरूरी है। जब मैंने सोचा कि क्या करना है, क्या ये सच में मेरी जो नीड है, जो मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बाद यार देखो मेरे को लगा ना कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो अब तो मार्केट में है नहीं, ना किसी और के पास है। तो मैंने डिसीजन लिया, और मेरे पास भी पैसे नहीं थे तो मैंने थोड़े से पैसों को अरेंज किया, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और अगर मैं अपनी आज की बात करूँ तो आज देखो मैंने जो अमाउंट यहाँ पे डाला था टूल करने के लिए, उससे 3 टाइम्स मैंने ज्यादा अंदर में। अगर अर्न किया है तो डेफिनेटली बताओ, नहीं किया है तो नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा पहला ऑप्शन कि जो आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल आउट कर सकते हैं, फील फेल्ड फॉर्म। सेकंड ऑप्शन को आप उसे कर सकते हो कि ये नहीं तो और क्या, ये नहीं तो और क्या। बिकॉज बेसिकली कुमार जी, पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है ना कि ऑप्शन नहीं है। आई हैव नो मनी, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके पास 30,000 रुपए भी आज के टाइम पे है, कोई ना। सबके पास पैसे होते हैं, बस सबको पैसे देने नहीं होते, पैसे लगाने नहीं होते। क्यों नहीं लगाने होते? उनका वाई क्लियर नहीं है, आपने उनकी नीड को और आपके सॉल्यूशन को आपने अलाइन नहीं किया, और किसी चीज जो हम करते हैं ना अर्जेंस, वो आपने नहीं बिल्ड करी, तो ये ऑब्जेक्शन आते हैं। तो दूसरा तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये नहीं तो और क्या। अच्छा, ठीक है सर, आप जैसे बोल रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपकी बातों से, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए सर, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो कुछ कंपनी पैसे लगने वाले हैं आपको 23,000 रुपीज। अगर आप स्टार्ट यूर जर्नी करते हो तो आपको 23,000 रुपीज लगने वाले हो। मेरे कुछ बात बताना सर, इस 23,000 को आज आप कुछ नहीं करते, ठीक है, तो क्या लाइफ में आप कभी भी 23,000 कहीं पर भी खर्च नहीं करने वाले? अब ऐसा तो होगा नहीं ना, आप कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली उसको यूज करोगे।
चाहे वो आपकी नीड के ऊपर हो या चाहे फिर किसी फिजूल के खर्चे के ऊपर हो, वांट्स के ऊपर हो, आपके डिजायर के ऊपर, आप उसको करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि किसी और को यूज करने से बेहतर है कि इस पैसों को अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो आपको ये बेनिफिट, शो देम प्रॉफिट एंड लॉस। हमको डेफिनेटली बताओ यार कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अगर 23,000 यहाँ पे लगाते हो तो 4 से 23,000 आपकी मंथली इनकम भी बन सकती है, जो कि आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगी। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो उसके बाद आप उनको बोल सकते हो कि अगर उस पैसों को अगर आप किसी एफडी में भी करा देते हो तो भी आपको 4 to 5% का इंटरेस्ट रेट देगा। उनको पर्टिकुलरली कैलकुलेशन करके आप एक्सटेंड कर सकते हो, या इस तरीके से उन पैसों को उनको रिगेन करने में, फिर से लेके आने में कैसे हेल्प आउट करने वाला है। तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के एक दो तरीके हो सकते हैं। आप करो, आप उनको बोल सकते हो कि ये नहीं तो और क्या। हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी ट्रेनिंग है, आई थिंक सर के चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है। वो लिंक सर को मैं सर्कुलेट करा दूंगा सबके ग्रुप्स के अंदर, तो उसको भी आप देखो। तो उसके अंदर भी हमने उसको बढ़िया तरीके से हर एक ऑब्जेक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो लिंक मैं साइमन सर को या राजीव सर को मीटिंग के बाद में शेयर कर दूंगा। आप जिनके भी अंडर होंगे, आगे आप उनके पॉडकास्ट ग्रुप के अंदर होंगे तो आपको लिंक जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो आप उसके थ्रू जाकर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी ट्रेनिंग को बढ़िया तरीके से देख सकते हो। और कोई डाउट है किसी को? कोई और डाउट है? चलो ग्रेट, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग थी वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ विद इन 30 मिनट्स। तो आज यहाँ पे आपको बताई है, आज की चीजों में हमने सीखी, आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। और मिलते हैं अभी। अच्छा, आप साइमन सर के अंडर हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉडकास्ट ग्रुप के अंदर तो आप हो गई, तो आपको लिंक विद इन 30 मिनट्स जब साइमन सर शेयर कर देंगे आपको मिल जाएगी। ग्रेट। कुछ कमेंट करते हो, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप डेफिनेटली अपने स्पॉन्सर से पूछे। जो भी चीजें बताई उसके ऊपर एक्ट करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फॉलो के स्किल्स को, उतनी ज्यादा कर सकते हो। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, जो भी होगा उसका अपडेट आपके ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।